कहानी की शुरुआत एक काणे बुड्ढे से होती है और ये इतना हरामी काना होता है कि क्या बताऊं। ये एक छोटे से झोपड़े में अपने 36 बच्चों के साथ रहता है, जिसमें इसके बच्चों के बच्चे के बच्चे रहते हैं और कोई भी जिस मर्जी को पेल देता है, किसी को घंटा भर भी फर्क नहीं पड़ता। और ये सारे कूड़े कबाड़ों की तरह घर में भरे रहते हैं। इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती, यानी कि घर की औरतें और जवान बच्चे सबके सामने नंगे होकर कपड़े बदल लेते थे और ये सब करने में इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती थी। घर में एक ही लैटरिन होती है जिसमें ये काना बुड्ढा हमेशा घुसा रहता था, तो घर की औरतें बेचारी क्या करेंगी। अभी तक तुमने सोचा नहीं होगा कि ये बावली गेंड काना कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों, बचपन में इसने बहुत मौज मारी है, उसी मौज में इसकी आंख चली जाती है और इसने पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था, जिससे इस बुड्ढे को दबा के गुलाबी नोटों की गड्डियां मिली हैं। लेकिन ये झोपड़ी के घर में एक भी पैसा किसी को नहीं देता। पूरी फैमिली गरीबी से मरी जा रही है, लेकिन ये काना तो अपनी अय्यासी में भंड है। एक दिन जब ये काना लैट्रिन में बैठकर अपने पैसों को छुपा रहा होता है, तभी इसका लौंडा आता है और कहता है, दादाजी 1 रुपया दे दो, टॉफी खानी है। तो काना कहता है, तेरी बहन का अपने बाप से मांग, गेंद फाड़ दूंगा। और ये काना इतना बड़ा बावली गेंड होता है कि सोते सोते भी वो अपने साथ एक दुनाली रखता है, क्योंकि ये जानता था मेरे सोते ही मेरी लुगाई और मेरे बच्चे पैसे चुराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए ये बुड्ढा अपने एक एक पैसों को छुपा कर रखता था और जब से इसकी एक आंख फूटी है, तब से इसने अपनी दूसरी आंख कभी बंद नहीं करी, यहाँ तक कि वो रात को जाग जाग कर अपने पैसों का पहरा देता था। अब घर की हालत तो बहुत खराब थी और उन पर एक भी पैसा नहीं होता, तो इसीलिए काने के बच्चों को काम करना पड़ता था। काने की बड़ी बेटी धंधा करती है और छोटी बेटी दूसरों के घर पर झाड़ू पोछा लगाती है। एक दिन वो अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि तुझे उस काम के कितने पैसे मिलते हैं। तो बड़ी बहन कहती है, अपनी गुफा अपना दाम, जैसे कि मुझे 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, बस टांगे खोलो और सीधे ले लो, और तू मेहनत करके भी इतना पैसा नहीं कमा पाती। ये बात छोटी बहन को बुरी लग जाती है। वो सोचती है कि मैं उसकी जैसी कब बनूंगी और कब उतना पैसा कमा पाऊंगी। काने का एक लौंडा चोरी करता है और शाम तक उस सामान को बेचकर 100-200 रुपए कमा लेता है, और दूसरा बेटा भी चोर होता है जो औरतों का बटुआ मारता है, यानी कि ये बटुआ चोर है। और तीसरा तो पूछो ही मत, नंबर 1 बावली गेंड है जो मीठा बनकर अपनी मीठी मीठी देता है और शाम तक वो भी 50-60 रुपए कमा लेता है। अब एक दिन काने का सबसे बड़ा लौंडा उससे कहता है कि बापू, मुझे एक गश्ती खाना खोलना है, जरा कुछ पैसे उधार दे दो, मैं धीरे धीरे सारा एक एक पैसा दे दूंगा। तो काना कहता है, अबे साले ठरकी, चला जा यहाँ से, खुलवा दूंगा अभी गश्ती खाना, एक चांटे में मुट्ठ मार के सो जाएगा। ये सुनकर उसके बेटे को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, बुड्ढे मैं तेरे सारे पैसे चुरा लूंगा। ये सुनकर काना बावला हो जाता है। वो उसकी गेंद पर 2 लात मारकर वहां से भगा देता है और जल्दी से जाकर अपने पैसों को देखता है। ये साला इन पैसों को अपनी अय्यासी में खर्च करता था, जैसे कि दारूबाजी करता था, लौंडियाबाजी करता था और अपनी उम्र की लौंडियों को पेलने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। एक आंख फूटी होने की वजह से ये साला लौंडियों को आंख भी मारता था और उन्हें इस बारे में घंटा पता भी नहीं चलता था। और जब इस कांडे का नशा ठंडा होता था तो वो भूल जाता था कि उसने किस काम के लिए पैसों को खर्च किया था। इसीलिए वो हर वक्त पैसों को गिनकर उन्हें अलग अलग जगहों पर छुपा देता था और पैसों को छुपाने से पहले वो अपनी बूढ़ी माँ को एक कपड़े से ढक देता था। एक दिन कांडे की फैमिली को पता चलता है कि उनकी बूढ़ी दादी को पेंशन का पैसा मिलने वाला है, इसीलिए ये सारे उन्हें जबरदस्ती पेंशन ऑफिस में ले जाते हैं और पैसों को निकालने के बाद वो अपनी बूढ़ी दादी को लात मार के घर भेज देते हैं। वहीं कांडे के घर में इतनी गरीबी होती है कि पैसों के लिए वो किसी भी काम को कर सकते थे, जबकि कांडे के पास बेशुमार पैसा था जो उन पैसों से अपनी गंदी वाली अय्यासी करता था। एक रात जब ये कांडा दारू पीकर सो रहा था तो वो अपने सपनों में देखता है कि उसकी फैमिली ने उसका सारा पैसा चुरा लिया है और वो सभी उन पैसों से पूरी मौज ले रहे हैं। तभी कांडा बुड्ढा झट से उठ जाता है और अपने पैसों को चेक करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो दीवार में हाथ डालता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक भी पैसा नहीं है, जिससे वो बावली गेंड हो जाता है। साढ़े मेरा पैसा किसने चुराया, गेंड में गोली ताड़ दूंगा। तभी उसे अपने एक लौंडे पर शक होता है कि साढ़े तूने ही गश्ती खाने के लिए मेरे पैसे चुराए होंगे, दे दे मेरे पैसे, दे दे, गोली मार दूंगा। अबे मैंने कहाँ ले लिए, कहाँ से दे दूं? तो वो कहता है, नहीं देगा तू। काना तुरंत उसे गोली मार देता है और जिस वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पर वहां पर तो काने की घरेलू मार झगड़ों की फाइलें रखी हुई थी। पुलिस वाला कहता है, साढ़े काने क्या करके मानेगा तू, हमेशा थाने में आ जाता है, एक काम कर तू अपनी फैमिली को ही मार डाल, साला खेल ही खत्म हो जाएगा, शांति तो मिलेगी हमें और तुझे भी। वहीं घर पर सभी लोग कांडे के पैसे को घर के चारों तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो पैसे कहीं भी नहीं मिलते।
तभी वहाँ पर बुढ़ा आ जाता है। वो सीधा लैट्रिन में जाकर अपने पैसों को निकालता है। दरअसल कांडे ने लैट्रिन में पैसे छुपा रखे थे, लेकिन नशे में होने की वजह से उसे उस दिन वो बात याद नहीं आती। अब कांडे के जाने के बाद घर के सभी लोग उस आदमी की बुरी तरह से पिटाई करते हैं जिसने कहा था कि उसने लैट्रिन को अच्छे से चेक कर लिया है। अगले दिन जब कांडे का छोटा लौंडा मजे देकर घर आता है तो वो अपनी भाभी को बाल धोते हुए देखता है। ये देखकर उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है। वो अपनी भाभी की पैंट उतारता है और भटाभट 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 करने लग जाता है। ये सब करते हुए उसे कांडा भी देख लेता है। अबे तेरी यू क्या कर रहा है। और जब रात में सब सो जाते हैं तो वो अपनी दूसरी आंख से इधर उधर देखता है कि साला कोई जग तो नहीं रहा। तो वो तुरंत जाकर अपने बेटे की बहू को उठाता है। चल जल्दी से उठ जा। वो उसे अपनी लैट्रिन में ले जाता है और अंदर जाकर कहता है, मैंने आज तुझे देख लिया कि तू मेरे मीठे बेटे के साथ क्या कर रही थी। तो वो कहती है, ओ कांडे पागल हो गया है क्या, मैं ऐसा काम नहीं करती। तो कांडा कहता है, मैं बाबली गेंड नहीं हूँ, मैंने अपनी एक आंख से देखा है कि तू क्या कर रही थी, और जब ये बात मैं तेरे बावले पति को बताऊंगा तो वो तेरी गेंद पर लात मार के तुझे घर से निकाल देगा। ये सुनकर वो कहती है, ओ ससुर जी अब जिद छोड़ो, पेल तो सारी रात, बहू तो पिलवाएगी कांडे राजा के साथ। तो फिर ये बुढ़ा लैट्रिन में ही उसका ढोल बजा देता है। अगले दिन जब ये कांडा फुल सेट होकर घूम रहा था तभी उसे एक मोटी लौंडिया मिलती है जिसे देखकर वो उसका दीवाना हो जाता है। तो ये कांडा उससे वहीं पर भटाभट 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 करने लग जाता है और फिर ये दोनों दबा के दारूबाजी करते हैं और फुल मजे लेते हैं। बुढ़ा उससे कहता है कि साला मुझसे कोई प्यार नहीं करता, बस सभी लोग मेरे पैसों के पीछे पड़े हैं। जिसके बाद कांडा उस औरत को अपने घर पर ले आता है और अपनी लुगाई को उठा के बोलता है, उठ मेरे बेड से, आज के बाद सो मत जाइयो, और अब से इस बेड पर मेरी नई होने वाली लुगाई सोएगी। ये सुन उसकी पुरानी बीवी को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बेटे को उठाती है, रुक जा साले, अभी मेरे लौंडे तेरी ऐसी तैसी करेंगे। लेकिन कोई भी नहीं उठता क्योंकि ये साला कांडा पीछे दुनाली लेके खड़ा था। पर तभी पीछे से कांडा का बड़ा वाला लौंडा कांडे की बंदी को रगड़ देता है। अब धीरे धीरे कांडे को उस औरत से प्यार हो जाता है और अपने पैसों को उस पर अंधाधुन उड़ाने लगता है। जिन पैसों को उसने अपनी फैमिली को कभी भी नहीं दिया वो उस औरत पर उड़ाता है, जिस वजह से घर के सभी लोग कांडे से नफरत करने लगते हैं और उसे मारने के लिए वो सभी प्लान बनाते हैं। अगले दिन कांडा अपनी बंदी के साथ अपने पूरे परिवार को लेकर चर्च में जाता है, जहाँ पर वो उसे शादी कर लेता है और शादी की खुशी में वो सबको पार्टी देने के लिए भैंसों की तरह ट्रक में भरकर रेस्टोरेंट ले जाता है, जहाँ उसकी फैमिली के लोग उसके खाने में जहर मिला देते हैं और कांडा उस खाने को बड़े मजे से खा जाता है। लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि उन सभी ने उसके खाने में जहर मिलाया है, इसीलिए वो उन लोगों से कहता है कि मरने से पहले मैं पुलिस को इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा कि तुम सभी ने मिलकर मेरे खाने में जहर मिलाया था। इसके बाद वो साइकिल लेकर वहाँ से पुलिस थाने जाने लगता है, जबकि चूतिया को थाने के बजाय हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। दरअसल कांडा अपने आप को बचाने नहीं बल्कि उन लोगों को मरवाने के लिए जा रहा था, लेकिन जहर खाने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और एक नदी के किनारे गिर जाता है। अब क्योंकि उसने पूरा खाना तो खाया नहीं था, इसीलिए वो उल्टी करके उस खाने को निकाल देता है जो जहरीला था और इस वजह से वो बच जाता है। ऐसा भी होता है। खैर फिर वो बदला लेने के लिए रात को अपने घर पर दारू छिड़क कर वहाँ पर आग लगा देता है और दूर खड़ा होकर अपने परिवार को मरता हुआ देखने लगता है। लेकिन इससे पहले वो आग पूरे घर में फैलती, घर में सभी लोगों को आग के बारे में पता चल जाता है और वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। वहीं वो सभी लोग कांडे को एक पेड़ पर चढ़ा हुआ देखते हैं तो वो लोग उस पर पत्थर फेंक कर उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन घर के सभी लोग अपने घर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांडा अपने घर को एक आदमी को बेच देता है ताकि उसकी फैमिली रोड पर भीख मांगने को मजबूर हो जाए। अब इसके कुछ दिनों बाद वो आदमी जिसने कांडे के घर को खरीदा था वो अपनी फैमिली के साथ कांडे के घर आता है। यहाँ पर इस दल्ले की फैमिली में भी 36 लोगों से ज्यादा मेंबर थे जो कि कांडे के घर में ही रहने आए थे। वो आदमी कांडे की फैमिली को घर खाली करने को बोलता है तो कांडे की लुगाई कहती है, कैसे खाली कर दे, हमारा घर है ये। तो वो आदमी उसे प्रॉपर्टी के पेपर दिखाता है तो कांडे की लुगाई कहती है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, और वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुड्ढा अपने घर के पैसों से एक कार लेता है, वो सीधा उसे अपने घर में घुसेड़ देता है जिससे उसके घर की वाट लग जाती है, लेकिन वो सारे मिलकर उस घर को गिरने से बचा लेते हैं और अब दोनों फैमिली उसी घर में रहने लगते हैं। यहाँ पर कांडा अपनी 3 दर्जन फैमिली मेंबर और अपनी 2 बीवियों के साथ रह रहा था और दूसरी तरफ वो फैमिली जिसने इस घर को खरीदा था वो भी अपनी जॉइंट फैमिली को लेकर यहाँ पर आकर रहने लगता है। लेकिन कांडा तो अभी भी नहीं सुधरने वाला, वो अभी भी अपने घर के सभी लोगों पर शक करता है और अपने पैसों को हाथ में लगे हुए प्लास्टर में छुपा कर रखता है। वो चाहता है कि उस घर के सभी लोगों को मारकर यहाँ का राजा बन जाए, जिसके लिए वो रात भर जाकर प्लान बनाता है। ये साला बुढ़ा कांडा कभी नहीं सुधरेगा और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन जरूर पसंद आया होगा, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर ये मूवी डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर कर सकते हो।